तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो अभी तक हमने डिस्टेंस फार्मूला का फर्स्ट पार्ट कवर किया, अब आ चुके हैं सेकंड पार्ट में। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, जिससे आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला के हर टाइप्स के क्वेश्चन आ सके। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आप लोगों को लिखे गए हैं पॉइंट्स 1,7, 4,2, -1, -1, -4,4 आर फॉर्मिंग विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ये जो पॉइंट्स है वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, यानी कि चौरस है, लंबचौरस है, या फिर इसको आप लोग इंग्लिश में बोल सकते हो, बोलना हो तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, कौन सा है उसमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल है वो आप लोगों को बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को हम बोल देंगे ए पॉइंट क्या है 1,7, पॉइंट बी वो क्या बच्चों 4,2, पॉइंट सी थर्ड पॉइंट कौन सा है -1, एंड पॉइंट डी क्या है -4,4। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखना है बच्चों, जो हम लोगों को पता है, बोलना ना बच्चों, x1 = 1, y1 = 7, इसी प्रकार इधर लिख सकते हैं x2 = 4, y2 = 2, x3 क्या आएगा बच्चों -1, y3 = -1, देन आफ्टर x4 = -4 एंड y4 = 4। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो हम एक रफली डायग्राम बनाते और चेक करते बच्चों कि उसमें कितनी आप लोगों को टोटल साइड्स ढूंढनी होगी। तो ऐसे नॉर्मली तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो टोटल उसमें साइड्स कितनी होती है 4। तो क्या बच्चों 4 साइड से काम बन जाएगा हमारा? तो नहीं। क्यों? तो देखते, देखिए बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल मान लो इस प्रकार का कोई आपने ले लिया है रैंडम। ओके, पॉइंट्स ए, बी, सी एंड डी। तो फर्स्ट ए डी फाइंड करोगे, देन ए बी, उसके बाद बी सी फाइंड करोगे और सी डी। ये टोटल कितनी साइड हुई? 4। अब उसके बाद बच्चों आप लोगों को डायगोनल्स ए सी एंड सेकंड डायगोनल बी डी ये भी फाइंड करना होगा। उसके बेस पे ही आप बता सकते हो कि किस प्रकार का आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना, कि जिससे आप लोगों को क्लियर हो कि अगर चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स इक्वल हो तो उसे क्या बोलते हैं, चारों साइड्स इक्वल हो, डायगोनल डिफरेंस हो तो उसे क्या बोलते हैं। तो उसके बेस पे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि किसे क्या बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। अब हमें कितनी साइड ढूंढनी पड़ेगी? टोटल 6। ओके, तो फर्स्ट साइड कौन सी ढूंढनी पड़ेगी? देखो तो बच्चों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट साइड कौन सी? ए बी, देन सेकंड बी सी, उसके बाद सी डी, 3 साइड हुई बच्चों। फिर फोर्थ साइड कौन सी? ए सी, उसके बाद क्या ढूंढेंगे हम? बी डी। कितनी साइड से टोटल आप लोगों की? 5। और अब एक बाकी रहती है बच्चों, कौन सी? बोलो बच्चों, कौन सी बाकी है अब टोटल आपकी? ए डी। लास्ट साइड कौन सी? ए डी। टोटल ऐसे आप लोगों को 6 साइड ढूंढनी होगी। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी। तो ए बी के लिए फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनेगा बच्चों? बोलना ना यहाँ पे। ए बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो तो x1 = what? 1, x2 = what? 4 प्लस y1 कितना दिया हुआ है आप लोगों को? 7 माइनस y2 = 2 होल स्क्वायर। तो चलो बच्चों, इसको करते थोड़ा उड़ाते, अच्छे से सिंप्लीफाई करते, क्या होता है देखिए। तो 1 - 4 कितना बचेगा बच्चों? तो -3 -3 का स्क्वायर करोगे, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस का प्लस 7 में से 2 जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 5। अब 5 का क्या करना है? स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 25। तो 25 प्लस 9 कितना होगा बच्चों? तो ऑब्वियसली आप लोगों को इजीली दिखता होगा, क्या आएगा? √34। साथ में हमें यूनिट लिख देना है, बिकॉज कौन सा यूनिट है वो आप लोगों को पता नहीं है या हमें भी पता नहीं है। ओके, तो हम लोग को सिंपली यूनिट लिख देना है, बिकॉज डिस्टेंस से तो कोई ना कोई तो यूनिट होगा ही। तो ये आप लोगों का ए बी मिल गया। अब
सेम टाइप से आप लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, बी सी, देन आफ्टर सी डी, उसके बाद ए सी, फिर क्या फाइंड करेंगे हम लोग, बी डी, एंड लास्ट में ए डी। ओके, तो चलिए बच्चों अब आगे फाइंड करते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए फॉर्मूला आप लोगों का क्या बनेगा बच्चों, देखो तो बी सी के लिए बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 और सी के क्या है, x3 y3। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो स्क्वायर रूट x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। अब जब वैल्यू आप लोग पुट करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी है, 4। तो पुट करते हैं बच्चों, देखो तो स्क्वायर रूट के अंदर x2 इज इक्वल टू 4, तो पुट करते हैं यहाँ पे 4 माइनस का माइनस x3 कितना है, -1, यहाँ पे पुट कर दिया x3 की जगह पे -1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 माइनस y3 -1। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखिए तो बच्चों 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप लोगों का 25 प्लस का प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बच्चों 9। फिर से 25 प्लस 9 कितना आ गया बच्चों, तो ये आ गया आप लोगों का 34। ओके, साथ में क्या लिख देंगे यूनिट। ये आप लोगों को क्या मिल गया आप लोगों को बी सी। तो बी सी की भी वैल्यू आ गई। आप लोगों को कोऑर्डिनेटर को ध्यान में रखना बच्चों, कोई भी एक कोऑर्डिनेटर जैसे नाम दे देंगे हम लोग ए बी सी और डी। यहाँ पे हमने ए बी निकाल लिया है, बी सी निकाल लिया है, अब निकालेंगे सी डी। अब सी डी आप लोग फाइंड करोगे तो सी डी के लिए फॉर्मूला में खाली बताता हूँ बच्चों, देखो फॉर्मूला सी डी के लिए क्या बनेगा आप लोगों का, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, डी के कोऑर्डिनेट x4 y4। तो बोलना ना बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का, स्क्वायर रूट के अंदर x3 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y4 होल स्क्वायर। चलो बच्चों वैल्यू पुट करो, x3 की जगह कितना पुट करना है हमें, देखो तो x3 इज इक्वल टू -1 और x4 कितना है -4, तो x3 के जगह -1। ओके, अब माइनस का माइनस x4 के जगह पे कितना पुट करना है -4। ध्यान रखना बच्चों माइनस माइनस में घोटाला ना हो आप लोगों का। x4 की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -4 होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है -1, पुट करो -1 माइनस का माइनस y4 कितना है 4 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करो बच्चों, देखो तो क्या होगा -1 माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितना हो जाएगा -5 का स्क्वायर करो या 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा बच्चों 25 और इसको आप लोग सम करोगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 34 यूनिट। तो आप लोगों को सी डी की वैल्यू भी आ गई स्क्वायर रूट 34 यूनिट। अब इसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या फाइंड करना है बच्चों, देखो तो ए डी बोलो या फिर डी ए बोलो दोनों सेम होता है ओके बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हुआ हो आप लोगों को। तो अब इसके बाद फाइंड कर लेते हैं हम लोग ए डी। ये अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया तो इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों। अब फाइंड करते हैं हम लोग ए डी की वैल्यू। तो ए डी देखते हैं ए डी हमें क्या मिलता है ओके। तो अब ए डी का फॉर्मूला आप लोगों का देखो तो बच्चों क्या बनेगा, ये आप लोग का ए और ये क्या है डी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और डी के क्या है x4 y4। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोग का देखो तो बच्चों x1 माइनस x4 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 होल स्क्वायर। क्या बच्चों आप लोग इसे लिख सकते हो x4 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली हाँ, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था ओके। अगर नहीं देखा तो उसे भी जाइए डीप में, आप लोगों को वापस समझाया गया है। तो वैल्यू पुट करते देखिए बच्चों x1 कितना है 1 पुट कर दो माइनस x4 कितना है -4 होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 माइनस का माइनस y4 कितना है 4 होल स्क्वायर। चलो दोस्तों सिंप्लीफाई करो बच्चों 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 कितना होगा 5 और 5 का स्क्वायर आप लोगों का हो जाएगा 25 प्लस
7 - 4 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, उसका सम करोगे तो वापस फिर से आप लोगों को कितना मिल गया 34 यूनिट। तो देयरफॉर बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो आप लोग का क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने ABCD लिया था उसकी ऑल साइड्स कैसी आ रही है इक्वल। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझना है चारों साइड कैसी आए इक्वल। अब चारों साइड इक्वल है तो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है टोटल आप लोगों की, या फिर वो स्क्वायर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बच्चों तो रोम्बस। आप लोगों को याद होगा बच्चों अच्छे से, तो अब उसको थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब आप लोग को इसी प्रकार AC ढूंढना है और BD ढूंढना है जिसकी वैल्यू आप लोगों को मिलेगी √34 यूनिट। दोनों के अंदर यही वैल्यू आएगी, AC की भी √34 यूनिट आएगी और BD की भी वही आएगी। ओके बच्चों, तो ये आप लोगों को खुद से निकालना और चेक करना आप लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि अगर अलग अलग साइड्स हो तो क्या उसे कहेंगे, सेम साइड्स हो तो उसे क्या कहेंगे, तब उसको अच्छे से समझते हैं। अगर ये सब आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किए हैं तो पहले अच्छे से नोट डाउन कीजिए, अब आगे समझते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। इसके बेस पे आप लोग को एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसके बेस पे ये जो आप लोग इजीली फिर सोल्व कर पाओगे। तो वीडियो में अच्छे से बने रहना बच्चों। तो देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके बाद। तो मान लो बच्चों आप लोगों को ऐसा करते करते 4 साइड्स आप लोग क्या आ गई इक्वल। ओके 4 साइड्स इक्वल आ गई और 2 डायगोनल्स, बिकॉज जो भी आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल होगा डायगोनल्स कितने होंगे 2, वो भी कैसे आ गए इक्वल। तो उससे हम लोग कहेंगे स्क्वायर। क्या कहेंगे बच्चों स्क्वायर। अदरवाइज अगर मान लो 4 साइड्स इक्वल है बट डायगोनल इक्वल्स नहीं है तो उसे हम कहेंगे रोम्बस। क्या कहेंगे बच्चों रोम्बस। ओके यानी कि स्क्वायर आप लोगों को पता है स्क्वायर कुछ इस टाइप का होगा जिसकी चारों साइड्स कैसी है इक्वल और दोनों डायगोनल्स कैसे होते हैं इक्वल, जो हमें पता है। इसके लिए उसे क्या कहेंगे स्क्वायर। अगर कुछ इस प्रकार है तो देखिए बच्चों यहाँ पे चारों साइड्स हमने कैसी बता दी है इक्वल, बट हम देख सकते हैं ये डायगोनल जो AC आप लोग का डायगोनल दिख रहा है वो BD से कैसा है छोटा। तो यहाँ पे डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आते हैं, चारों साइड्स कैसी है 4 साइड्स कैसी आ रही है यहाँ पे बच्चों इक्वल, बट 2 डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट्स कॉल्ड व्हाट रोम्बस। ओके बच्चों ये बात हुई स्क्वायर और रोम्बस की। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो आप लोगों को चारों साइड्स की बात अभी नहीं करते हैं, जो अपोजिट साइड है वो इक्वल आ रही है। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पे ABCD के अंदर AB और CD ये इक्वल आ गई। इसी प्रकार AD और BC वो भी कैसी आ गई इक्वल, यानी कि AB बरोबर CD एंड AD इज इक्वल टू BC। और यहाँ पे चेक करो बच्चों, यहाँ पे जो आप लोग के दोनों डायगोनल्स है डायगोनल्स की लेंथ कैसी इक्वल दिख रही है। तो अगर अपोजिट साइड इक्वल हो और दोनों डायगोनल सेम हो तो उसे हम कहेंगे रेक्टेंगल। क्या कहेंगे बच्चों रेक्टेंगल। ओके अब उसके लिए आप लोगों को जो एंगल है एंगल की बात नहीं करना है, बिकॉज हम लोग क्या सीख रहे हैं बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस के क्वेश्चन। ओके अब मान लो आप लोग की अपोजिट साइड तो इक्वल है बट डायगोनल्स की लेंथ अगर सेम नहीं है बच्चों तो उसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। ओके तो यहां तक आप लोग को आई होप अच्छे समझ आया होगा क्वाड्रिलेटरल का। अब देखते हैं ट्राइंगल के अंदर क्या होता है बच्चों। ओके मान लो अलग अलग टाइप्स के आप लोग को ट्राइंगल दिए हुए हैं तो ये सब नोट कर लेना वीडियो पॉज करके बच्चों, इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे इजीली। अब मान लो आप लोग की तीनों साइड्स जो तीनों साइड्स है वो कैसे आ गई इक्वल। ओके तीनों साइड्स कैसे आ गए बच्चों इक्वल। तो आप लोग जानते हो तीनों साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो बच्चों इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसको आप इस तरीके से बता सकते हो तीनों साइड्स कैसी है जिसकी इक्वल, उसे क्या बोलेंगे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये आपका 3 साइड्स का हो गया। अब मान लो 2 साइड्स इक्वल बट 1 साइड इज डिफरेंट, जो 1 साइड है वो कैसी है डिफरेंट। तो देखो तो बच्चों ऐसा जो ट्राइंगल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं 2 साइड्स इक्वल है
और थर्ड साइड इक्वल नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलना बच्चों, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ओके, अब देखते हैं, अगर मान लो कोई एक आप लोग का ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है बच्चों, तीनों साइड्स कैसी है, डिफरेंट या फिर अनइक्वल है। ओके, तीनों साइड डिफरेंट यानी कि जैसे आप बोल सकते हो स्केलन, क्या बोल सकते हो बच्चों, स्केलन। तो देखो ये और ये तीनों साइड यहाँ पे कैसी है, डिफरेंट, देयरफॉर इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्केलन। ओके, तो ट्राइंगल के लिए आप लोगों को कितनी साइड ढूंढनी पड़ेगी, 3, और अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो टोटल कितनी, 6। ओके, तो अब यहाँ पे ये 3 की तो बात हुई, अब एक और आ सकता है बच्चों, मान लो यहाँ पे आप लोगों को 2 साइड्स का स्क्वायर कर रहे हो और वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल मिल जाता है, जिसे आप लोग याद कर सकते हो बच्चों, पाइथागोरस का थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम जो था वहाँ पे आप लोग को ये चीज देखी हुई आप लोग ने, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके अंदर राइट एंगल के सामने जो हो उसका आप लोग स्क्वायर करोगे, यानी कि ABC, उसके अंदर AC का स्क्वायर करोगे तो किसके इक्वल मिलता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, AB² प्लस BC स्क्वायर, इसके इक्वल मिलता है। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो उसके अंदर 2 साइड्स का स्क्वायर वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के अगर इक्वल आता है तो हम लोग उसे बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो आई होप अच्छे से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू बच्चों।